अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करूँगी सभी खैरियत से होंगे। और यहाँ पर हम बना रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। ठीक है, एज़ यूजुअल संडे हो और संडे वाले दिन बेसिकली इट्स नॉट अ संडे, सैटरडे तो ये सैटरडे का व्लॉग है जो मैंने रिकॉर्ड किया था। अच्छा, मैंने सबसे उठ के पहले जल्दी से अंडों का सालन बनाया। ठीक है, गेस्ट भी आए हुए थे तो, और आज हमें एक शादी में भी जाना था। और उससे पहले मिड ऑफ द शादी एक और भी चीज़ थी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। दाढ़ में बहुत शदीद दर्द हो रहा था। वो कहते हैं ना अकल दाढ़ का जब अकल से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है तो फिर इसको क्यों रखा गया अल्लाह ताला ने। खैर, इट्स अ पार्ट ऑफ द जोक। लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था काफ़ी टाइम से। मैं क्या कर रही थी कि पेन किलर खाई, 1 वीक गुजर गया, अच्छा गुजर गया। दूसरा हुआ वीक गुजर गया, गोली खा ली। 1 वीक बिना गोली के, 1 वीक गोली से। और हम लोग तो है ना पेन किलर ऐसे खाते हैं जैसे कोई टॉफ़ी खा रहा हो। हमारा जो बहुत अलमिया है ना कहीं, वो यही है। ठीक है, खैर वो जैसे तैसे हमने कंट्रोल किया। मज़ेदार से अंडे मैंने तैयार कर लिए थे और ये सुबह का ब्रेकफास्ट बन रहा था। सैटरडे वो कहते हैं ना वंस इन अ ब्लू मून्स, वो वाला ये सीन था कि ऐसे ही मेरी छुट्टी होती थी स्कूल से कभी कभार। खैर, यहाँ पर अब मैं कहाँ जा रही हूँ, वी आर गोइंग टू द डेंटल क्लिनिक और हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। दाढ़ में बहुत शदीद दर्द था तो एक अपॉइंटमेंट ले ली थी। और वो कहते हैं ना कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, बीइंग अ फैमिली डॉक्टर, और ये डॉक्टर इससे पहले भी जो है वो अपने डेंटल ट्रीटमेंट इन्हीं से हो रहे हैं और बच्चों को भी यहीं पर लेके जा रहे हैं। और यहाँ रास्ते में जाते जाते वे टू द कराची यूनिवर्सिटी कुछ पुरानी चीज़ें जो कि खैर मुझे था कि हम उसके बिल्कुल पास से गुजरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम शेख जायद वाले गेट के पास से गुजरे। मुझे था कि हम मेन गेट के पास से गुजरेंगे तो उसका भी व्लॉग बन जाएगा। अरसा हो गया कभी केयू नहीं देखा हम लोगों ने। खैर, शेख जायद के पास से गुजरे, उसकी वीडियो बनाना तो मस्त था ना। खैर, वो मैंने बनाई और उसके बाद हम पहुँचे जी डेंटल क्लिनिक पर। ठीक है, ये सनी मेडिकल जो है क्लिनिक। अब यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर हैं वो यहाँ बैठते हैं, तो हम लोगों ने उनसे अपॉइंटमेंट ले ली थी और वो स्पेशली फॉर अस कमिंग टू द अर्लियर, और वो हमारे लिए बेसिकली जल्दी आए थे और हमारी अपॉइंटमेंट थी यहाँ पर डेंटल अपॉइंटमेंट। ठीक है, और सीन कुछ ऐसा था कि पूरी डिस्कशन के बाद, चाय सर्व करने के बाद चाय पी ली हमने। और कंडीशन टीथ की इतनी कोई बुरी हुई है कि दांतों की, तो उन्होंने खैर रेकमेंड जो चीज़ें की, बीइंग अ वुमेन डिफरेंट स्टेज होती हैं। इनका गाइड करने का तरीका बहुत अच्छा है कि वुमेंस के अंदर बहुत सारी स्टेज ऐसी होती हैं कि उसको कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत अच्छा ज़रूरत होती है, जो हम लोग नॉर्मली नहीं इनटेक कर रहे होते। तो फिर एट द एंड रिज़ल्ट क्या आया कि जी दाढ़ निकाल दी गई और हम निकाल के दाढ़ घर वापस आ रहे थे। और वापसी का ये सीन था कि वापस आने के बाद शादी में भी जाना था। खैर, जो खुशगवार पार्ट जो कहते हैं ना दाढ़ या दांत निकालने का, वो होता है आइसक्रीम। और यहाँ पर मैंने जो है वो 2 स्कूप जो होते हैं ना वो आइसक्रीम के इंजॉय किए और हम डायरेक्ट जो है अल्पाइन आ गए थे और यहाँ पर हम लोगों ने अपने अपने फ्लेवर्स इंजॉय किए। खैर, हस्बैंड का एज यूजुअल पिस्टेशियस फ्लेवर और आई एम चॉकलेट चिप लवर। और यहाँ पर मैंने 2 स्कूप खाए। उसके बाद थोड़ा सा, क्योंकि उस वक्त तो बिल्कुल ऐसा होता है ना कि बिल्कुल आपका जो पार्ट होता है टीथ वाला, आपका जबड़ा बिल्कुल सून हो जाता है तो आपको इतना फ़ील नहीं होता। लेकिन हाँ, जब बाद में पता लगता है कि आप ज़्यादा बोल नहीं पाते, अभी भी स्टिल व्हेन आई एम डूइंग द वॉइस ओवर थोड़ा सा पेन फील होता है। खैर, उसके बाद हम पहुंच गए थे शादी पे और एंट्री हो रही थी दूल्हा की। खैर, और हम अपना मुंह बंद करके बैठ के जस्ट लुक अराउंड, मैं सिर्फ देख रही थी क्योंकि बात ज़्यादा हो नहीं पा रही थी। खैर, बातें तो खैर चलती रही, लेकिन सबसे मुश्किल काम क्या होता है, आपके सामने खाना हो और आप ना खाओ। खैर, बिरयानी और कहते हैं बिरयानी और सालन और इस तरह की सभी चीज़ें थी, जिसमें मुझे डॉक्टर की तरफ से रेकमेंड था कि कोई स्पाइसी चीज़ आप नहीं खाओगे आज के दिन, क्योंकि उसी दिन दाढ़ निकली थी और तकरीबन कोई 3 घंटे हुए होंगे, शादी पे जाने का टाइम हो गया। तो मेन पार्ट ये था कि आपने कोई भी स्पाइसी चीज़ नहीं खानी और उसमें आप सिर्फ खा सकते हैं अगर आपको शादी में मीठा मिल जाता है, दैट्स इट, या सैलड। और सैलड के नाम पे कुछ भी नहीं था। और मीठे में जो कस्टर्ड था वो इतना ठंडा ही नहीं था कि वो तो गर्म खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। खैर, ये काम करने के बाद अल्लाह इनकी ज़िंदगी आगे हसीन और खुशगवार रखे, यही हम दुआ दे सकते हैं। दिस इज़ द मेन। मैंने अपने बच्चों को खाना सर्व किया, बच्चों ने खैर इन्जॉय किया। वो बेसिकली बच्चों की वजह से ही मेरा जाने का प्लान था, वरना मेरा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि
कि दाढ़ में दर्द हुआ अपना मुंह पकड़ के, और साथ में जो मेन साइड इफ़ेक्ट होते हैं दाढ़ निकलवाने के वो ये होते हैं कि आप जब इनटेक करते हो अपनी मेडिसिन को, उनकी हाई पावर होती है, तो उसके बाद आपका स्टमक बिल्कुल अपसेट हो जाता है। खैर यहाँ पर हम लोगों ने ब्लैक वेयर किया था बिल्कुल, और नेक्स्ट डे ये मेरा दोपहर का लंच था। मैं बिल्कुल ऐसे बुड्ढों वाला खाना खा रही थी यार। कि खैर होप सो इफ़ यू लाइक द व्लॉग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।